देखो, हर रोज तुम अपने आप को बेहतर बनाने का सोचते तो हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस सोचते ही हो, बना नहीं पाते हो। इमेजिन तो करते हो 6 पैक एब्स का, लेकिन जब तुम शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखते हो तो तुम्हारी तोंद निकली होती है, स्किन नहीं ग्लो कर रही होती है एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ एकदम जीरो। लेकिन इसके बाद भी तुम खुद को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हो? पहले अगर नहीं जानते हो तो ये वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बटरफ्लाई सीक्रेट के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड इस सीक्रेट के बारे में पूरे इंटरनेट में आपको शायद ही कहीं पर मिले, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जहाँ आपके दोस्त अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में असफल हो रहे हैं, उन्हीं की आंखों के सामने अपने आप को आने वाले 6 मंथ में आप बहुत ही पावरफुल और अपना बेटर वर्जन बना पाओगे। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। वीडियो की कहानी एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं जो आपको बड़ी लग सकती है अगर आपका फोकस और अटेंशन स्पैन आपके कंट्रोल में नहीं है। इस कहानी में एक लड़का है और उस लड़के का नाम है उत्कर्ष। ये 31 साल का है और इसकी लाइफ पूरे तरीके से मेस्ड अप है। उत्कर्ष ने अपने कॉलेज के इनिशियल ईयर में ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया था एंड उसके बाद उसको ऐसा कोई करियर मिला ही नहीं जिसमें उसका मन लग पाए, तो वो बस जॉब्स को स्विच करता रहा। कभी जिम ट्रेनर बना, कभी कस्टमर सपोर्ट में काम किया, कभी डिलीवरी बॉय बना, तो कभी सेल्स एग्जीक्यूटिव। और स्विच वो बस इसलिए करता था ताकि वो अपने बिल्स को पे कर पाए। जॉब का स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि उसने ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन कुछ सालों के बाद लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई उसके लिए, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, एक लड़की जिससे वो बेइंतहा प्यार कर रहा था। उस लड़की से उसने शादी भी कर ली एंड प्रॉमिस किया कि मैं जितनी भी मेरी गंदी आदतें हैं वो सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर पाए, चेंज ही नहीं कर पा रहा था खुद को। ना जॉब होल्ड कर पाया, ना ड्रिंकिंग छोड़ पाया, ना स्मोकिंग छोड़ पाया, और एंड में वो लड़की उससे तंग आकर डिवोर्स लेकर घूसा मारकर भाग गई। अब हमारी कहानी का जो उत्कर्ष है उसके तो एल लगे पड़े थे, क्योंकि 31 साल में उसकी शादी हो भी गई एंड डाइवोर्स भी हो गया, जॉब भी चली गई, उसके फाइनेंसेस भी टोटली मेस्ड अप थे क्योंकि ईएमआई की डेट नजदीक आ रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे भरने के लिए। एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग एडिक्शन की वजह से वो ओवरवेट भी होते जा रहा था। अब वो जितनी भी कोशिश करता ना, इस पैटर्न से निकल नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन घर के पास से गुजरते हुए उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है, एक एडवर्टाइजमेंट जिसमें उन्हें कुछ पार्टिसिपेंट्स की तलाश थी। दरअसल वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे लोगों की फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। उसके लिए ऑब्वियसली उन्हें कुछ चंद पैसे भी मिलने वाले थे एंड हमारी कहानी के उत्कर्ष के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, तो उसने तुरंत साइन अप किया एंड लकीली वो एक्सेप्ट भी हो गया। कहानी आगे और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनो। ये जो एक्सपेरिमेंट या ये स्टडी जो होने वाली थी वो लगभग 4 महीने तक चलती है एंड इन 4 महीनों में पार्टिसिपेंट्स को एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग प्रोग्राम के थ्रू गुजरना पड़ता था, जैसे कि खुद को रोकना बहुत ज्यादा खाने से, पार्टीज में जाना अवॉइड करना एंड लग्जूरियस चीजों को खरीदना भी अवॉइड करना। शुरुआत में स्टडी हर इंसान को बहुत इरिटेटिंग लगती थी, क्योंकि जो भी इंसान कुछ भी खरीदता था उसे सब कुछ एक शीट में लिखना पड़ता था और उसी के साथ उसे अपना मेंटल स्टेट भी रिकॉर्ड करना पड़ता था कि मैंने इस चीज को क्यों खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा। सोचो आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जा रहे हो तो उससे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग करनी है, कितना हेक्टिक हो जाएगा, राइट? अब ऐसे केस में या तो आप उस चीज को नहीं खरीदोगे या तो रिकॉर्ड करोगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन हमारी कहानी का उत्कर्ष उस मॉनिटरिंग में हर महीने चेक इन करने आता था और धीरे धीरे उसे लिखने की आदत होने लगी। एंड प्रोग्राम के एंड वाले महीने में यानी चौथे महीने में उत्कर्ष काफी खुश था। उसने देखा कि उसके फाइनेंसेस जो थे, थोड़े बहुत भी जो पैसे थे वो काफी बेटर हो चुके थे और अब उसे कॉन्फिडेंस भी था ताकि वो उस चीज को खुद से कंटिन्यू कर पाए, सेल्फ कंट्रोल को। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि उसने रियलाइज भी नहीं किया उसने कब ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग छोड़ दी। मतलब जब उसने इस चीज को अच्छे से याद किया तो उसे याद आया कि मैंने सिगरेट 20 दिन पहले पी थी। वाओ! अब वो अपने शरीर में जो भी डालता था उस चीज को बहुत सोच समझ के डालता था। उसने काफी केजी अपना वेट भी लॉस कर लिया एंड उसके बाद उस प्रोग्राम से जो उसे मनी मिला उसको वो इजिली मैनेज कर पा रहा था और अपने आप को भी। बेसिकली हमारी कहानी का उत्कर्ष ट्रांसफॉर्म हो चुका था। आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक हैबिट का डोमिनो इफेक्ट हुआ। हमारे उत्कर्ष ने साइन अप तो किया था फाइनेंशियल हैबिट्स को इंप्रूव करने वाले एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन देखा जाए तो वो ओवरऑल इंप्रूव हो गया, वो भी बिना किसी इंटेंशन के। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कहानी झूठी थी। ये उत्कर्ष एक फिक्शनल कैरेक्टर था, लेकिन ये जो स्टडी है वो सच में हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि इस दुनिया में कोई उत्कर्ष नहीं है। उत्कर्ष मेरा एक दोस्त है, उसकी फोटो आप देख सकते हो, काफी हैंडसम तो नहीं दिखता है, अब मुझे वो गाली दे रहा होगा। खैर बाकी काफी सारी स्टडीज में ऐसे ही रिजल्ट आए हैं, जब अलग अलग ग्रुप्स के लोगों पर, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों पर और अलग अलग लोगों पर जिनके स्ट्रगल भी अलग अलग तरीके के हैं, उन पर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उनका रिजल्ट सेम ही था, वो इंप्रूव हो जा रहे थे। जैसे हो सकता है कोई डाइट से स्ट्रगल कर रहा हो, कोई ड्रग अब्यूजर हो, कोई जेल से निकलने के बाद सोसाइटी में एडजस्ट करना चाह रहा हो, उन सबके ऊपर ही जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक रिपल इफेक्ट दिखाई दिया हैबिट्स का। आपने वो लाइन तो सुनी होगी ना कि अगर अमेरिका में एक तितली अपना पंख फड़फड़ाती है तो
टोर्नेडो इंडिया में भी आ सकता है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज सुनो। बहुत लोग पैसे कमाने का एक ऑथेंटिक तरीका ढूंढते रहते हैं, इसलिए मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करने चाहता हूँ एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। देखो, मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहाँ आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज के लाइफ टाइम फीस से, और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या फिर हिडन चार्ज भी नहीं है। और इस ऐप के जरिए मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों ही केस में आप पैसे कमा सकते हो। और ये हर किसी के लिए बनाया है जो भी अपने फाइनेंस को बढ़ाना चाहता है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि इस अमेजिंग ऐप को यूज कैसे करते हैं। देखो, ये मैंने खोला मार्केट वुल्फ ऐप एंड फिर पिन डाल के लॉग इन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड वाला फीचर है, यहाँ आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जहाँ पर लोगों ने एक्चुअली में प्रॉफिट बुक किया हो। यहाँ पर ये ट्रेड्स हाई मोमेंटम में है एंड इन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को आप एक टैप में ही ट्रेड कर सकते हो। ये देखो, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ बैठकर आप अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो। एंड इस ऐप की एक और खासियत है, आप यहाँ पे बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, जहाँ पर बाकी ऐप्स में 3 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनका एक अमेजिंग सा इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से भी बचाता है। मतलब अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर देता है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ताकि आपका और नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज भी है ना, वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। मतलब आपके लिए ये हर तरीके से अच्छी डील है। अब देखो, मैंने यहाँ पर स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया एंड कितनी आसानी से 1166 का प्रॉफिट हो गया, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गेस वर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस में भी आसानी से ट्रेड कर सकते हो। इसका टाइम रहता है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। आपको पता है मार्केट वुल्फ ऐप फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। अब देखो, मई मंथ में ट्रेडर्स ने 57,170 एंड जून मंथ में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया है। एंड ये देखो, इन्होंने सिर्फ एक ही दिन में 11,850 का प्रॉफिट बुक करवाया है लोगों से। एंड वो पॉसिबल हो पाया सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के बेसिस पे। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट वुल्फ इसमें कोई भी कमीशन नहीं लेता, ये पूरा प्रॉफिट सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है। अब क्योंकि मार्केट वुल्फ ऐप को यूज करना इतना सिक्योर एंड सिंपल है, तो फिर देर किस बात की। लिंक पिन, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ ऐप। देखो गाइस, सिंपल सी चीज है, जो भी चीजें हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो सारी ही चीजें डिपेंड करती हैं सेल्फ कंट्रोल पे। अगर आप डाइट पे हो, जंक फूड नहीं खाना चाहते हो, तो कोई इंसान आकर जबरदस्ती आपके मुंह में कुकी नहीं ठूस देगा। अगर आप उस कुकी को खाते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने सेल्फ कंट्रोल में नहीं हो, आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हो बुरी चीजों को। अब जिम जाना या एक्सरसाइज करना भी वैसी ही चीज है। कोई अगर आपको बोलता नहीं है कि भाई तू सोफे पे बैठे रहे, अगर तू उठा तो तेरे को 2 पंच मारूंगा। हम खुद ही हैं जो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। और देखो, यही सही वक्त है, क्योंकि अगर आप टीनेजर हो या फिर अपने अर्ली 20s में हो, तो स्टडीज ये बताती है कि जो बच्चा सेल्फ कंट्रोल कर पाता है, अपने इंपल्सेस को कंट्रोल कर पाता है, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बैठा हूँ। मैंने शुरू से ही अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज में, ज्यादा बातचीत करने में, हर चीज में कंट्रोल रखा। एंड इसी चीज का रिजल्ट आप सबको दिखता है। लेकिन बाकी लोगों का क्या है जिनके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है? क्या वो सक्सेसफुल नहीं बन सकते? क्या वो बर्बाद हो चुके हैं? क्या वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते? वेल, स्पेशली तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक गुड न्यूज है। देखो, रिसर्च कहती है कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह होता है और इसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस करके। आप कोई भी एक हैबिट चूज करो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, और जब आप उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक ही स्पेसिफिक टाइम पर करोगे, हर रोज करोगे, बिना किसी एक्सक्यूज के करोगे, एंड 2 दिन से ज्यादा उस चीज में ब्रेक नहीं लोगे, अगर कोई इमरजेंसी भी आ गई तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। एंड डिसिप्लिन से रिलेटेड अगर आपको एक बहुत ही पावरफुल वीडियो देखनी है, तो मेरे ही चैनल पर डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम करके एक वीडियो है, उसे बस जाकर एक बार देख लो, आपके खून के कण कण में डिसिप्लिन घुस जाएगा। ओके, इतनी सारी तसल्ली देने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा, ऐसी कौन सी चीज है जो उस बटरफ्लाई इफेक्ट को ट्रिगर करेगी और हमारी एक हैबिट स्टार्ट होते ही हम उसे कर भी पाएंगे एंड बाकी हैबिट्स को भी सुधार पाएंगे। बेसिकली हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, राइट? चलो मैं बताता हूँ। उस हैबिट का एक नाम है और उस हैबिट का नाम है कीस्टोन हैबिट। देखो, कीस्टोन वर्ड एक आर्किटेक्चरल नेम है। ये किसी भी इमारत में एक आर्क होता है जो सेंटर स्टोन होता है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। अगर आप उस स्टोन को हटा दोगे जो मिडिल में है, तो पूरा आर्क ही गिर जाएगा। वैसे ही एक कीस्टोन हैबिट वो हैबिट होती है जो तुम्हारी जिंदगी के बाकी सारे ही हैबिट्स को कंट्रोल करती है, जैसे वर्किंग आउट, बजटिंग या फिर रेगुलर स्टडी करना ही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबकी अपनी अपनी एक कीस्टोन हैबिट होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ से एक और सवाल आता है कि आप अपनी कीस्टोन हैबिट फाइंड कैसे करोगे? देखो, वैसे तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए एंड बहुत ही पैथेटिक आंसर्स भी मिले मुझे। सुबह उठकर लाइव स्ट्रीम करना मेरी कीस्टोन हैबिट है। 5 बजे उठकर तो मेरी लाइफ ही बदल गई। लेकिन कोई एक सॉलिड फ्रेमवर्क मुझे नहीं मिला जो कि इजिली अप्लायबल हो। एंड आसान वैसे कुछ भी नहीं है, पर फिर भी ये सब लोग जो ये चीजें करते हैं, ये रैंडम नहीं है। सब अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, एंड जो चीज मुझे बुलशिट लगती है वो चीज उनके लिए काम कर रही है। एंड सुबह उठकर बेड बनाने वाली कीस्टोन हैबिट मेरी भी है, क्योंकि जब सुबह उठकर बेड बनाता हूँ ना, तो मेरे पापा ने एक एग्जाम्पल दिया था कि वो सबसे पहला डिसिप्लिन का अकॉम्प्लिशमेंट होता है जो तुम करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सुबह की सबसे पहली चीज अचीव कर ली है, बेड बनाकर। वेल, सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आर्मी में इस बेड बनाने को
बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन रिसर्च करते वक्त मुझे एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल मिला जो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वो है माइकल फिलिप का। इतना अमेजिंग स्विमर है ना, मतलब ओलंपिक भी खेल चुका है। उसकी की स्टोन हैबिट पता है क्या है? विजुअलाइजेशन। हर एक रेस में जाने से पहले वो अपने दिमाग में एक मूवी प्ले करता है, एक मूवी जिसमें वो परफेक्ट तरीके से स्विम कर रहा है और उस रेस को जीत रहा है। और ये वो करता है रेस से पहले वाले दिन, रात में सोने से पहले एंड सुबह उठने के बाद। उसका कोच भी ये कहता है कि एक बार अगर एक हैबिट सेट हो गई तो बाकी की सारी हैबिट्स, वर्कआउट, माइंडसेट, फोकस, सब सेट हो जाता है। और माइकल फिलिप की कीस्टोन हैबिट उसको एक बार में नहीं मिली, उसने बहुत सारी चीजें ट्राई की एंड ये उसके कोच ही बताते हैं। पॉइंट सिंपल है, सबकी कीस्टोन हैबिट डिफरेंट हो सकती है एंड जब भी आप अपनी पहली कीस्टोन हैबिट को मास्टर करते हो तो आप एक चेन रिएक्शन करते हो अपने बॉडी के अंदर बाकी सारी ही हैबिट्स को इग्नाइट करने के लिए। जिस तरीके से मैंने बताया, मेरे लिए बेड बनाना एक कीस्टोन हैबिट है। उसके बाद मेरी सारी ही हैबिट्स इंस्पायर हो जाती हैं। उसके बाद से आज तक, चाहे स्केड्यूलिंग हो, चाहे मीटिंग्स हो, चाहे कमाना हो, घूमना हो, एंजॉय करना हो या फिर जी लगा कर काम करना हो, मैं सब कर पाता हूँ क्योंकि मेरी कीस्टोन हैबिट अभी तक मेंटेन्ड है। वो क्या है? सिंपल सुबह उठकर अपने बेड को बनाना। तो अगर आप भी अपने अंदर एक कीस्टोन हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछो। क्या ये हैबिट जब तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें हर बार बेटर फील कराएगी? दिन का ऐसा कौन सा टाइम है जो तुम्हारे मूड को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है? मेरा इवनिंग है, क्योंकि दोपहर में मैं बहुत प्रोडक्टिव होता हूँ। कुछ लोग दोपहर में गेंडे की तरह सोते भी हैं। मेरा एक दोस्त है शुभम लोधी, उसका नाम है, सॉरी भाई। तीसरा, कौन सी हैबिट्स तुम्हारे नेचर के साथ नेचुरली फिट होती है? मतलब हो सकता है ना तुम्हें बेड बनाना पसंद ना हो, लेकिन अविनाश ने कहा है तो भाई तुम भी बनाने लगे, फिर अविनाश को गाली भी दे रहे हो एंड देन अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर लिया क्योंकि तुमने चेंज नहीं किया, बस ये वीडियो देखी एंड भूल गए बाकी दिन की तरह। इसीलिए यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी हैबिट आप चूज कर रहे हो वो डूएबल होनी चाहिए, वो आप कर पाओ। एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही सीक्रेट सा तरीका बताऊं किसी भी कीस्टोन हैबिट को सस्टेन करने के लिए। मतलब अगर आपने बिल्ड भी कर ली तो आप उसे सस्टेन कैसे करोगे? वेल, उस हैबिट को सस्टेन करने के लिए उसे ग्रुप्स में करो या फिर दोस्तों के साथ स्टार्ट करो। जैसे अगर आपको अपनी कीस्टोन हैबिट एक्सरसाइज बनानी है जिसे आप नो मैटर व्हाट, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, आप नहीं छोड़ोगे, तो उसे अपने दोस्त के साथ स्टार्ट करो। एंड दोस्त भी ऐसा हो जो उस माइंडसेट वाला हो, वरना तो फिर गड्ढे में डालने वाले आजकल दोस्त हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, कोई भी चीज दूसरे पर रिलाय नहीं की जा सकती। ट्रांसफॉर्म आपको खुद होना है, आपके दोस्त को होना है नहीं, ये उसकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो रिलाय आपको एट द एंड तो खुद पे ही करना पड़ेगा। एंड जब आप अपने आप में सेल्फ कंट्रोल बिल्ड कर लोगे, अपने कीस्टोन हैबिट को बना लोगे एंड हैबिट का एक चेन रिएक्शन हो जाएगा, तो ट्रस्ट मी, खुद से ज्यादा पावरफुल आप इस दुनिया में किसी को भी नहीं बोलोगे उसके बाद। बाकी अगर आपको 2026 से पहले अपने खून को गर्म करते हुए अंदर डिसिप्लिन घोलना है तो हमारे डिसिप्लिन वाली वीडियो देखना। एंड 2026 से पहले अगर खुद को एक बॉय से मैन में कन्वर्ट करना है, ग्लो अप करना है, पावरफुल बनना है, तो हमारी ग्लो अप किट को चेकआउट जरूर करना, जिसकी लिंक पिन्ड कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। देखो, मार्केट फुल ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड ये iOS एंड एंड्रॉइड दोनों पर ही अवेलेबल है। तो अभी जाकर इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए, लिंक मेरे पिन्ड कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। बस क्लिक करो एंड डाउनलोड करो। बाकी आई होप कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद आप मुझे मेल्स करोगे, मुझे थैंक यू बोलोगे, बट उसकी जरूरत नहीं है। आप बस ट्रांसफॉर्म हो जाओ, उतना ही काफी है, क्योंकि वो होने के बाद यू विल बी वेलकम्ड इन मास्टरपीस कम्युनिटी। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।